हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने आज हमें समा दिया है कि फिर से हम उसके जिंदा कलाम से बात कर सके। और देखिए, परमेश्वर का जो कलाम है वो जीवित है और सामर्थी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्रभु यीशु से जीवित है हमें। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, जिसका आमीन ऊंचा है उसके लिए सामर्थ बन जाता है। हालेलुया। जिसका आमीन ऊंचा है उसके लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग के रास्ते को खोल देता है। हालेलुया। जिसका आमीन ऊंचा है शैतान उससे डरता है। हालेलुया। देखिए, आज हम बाइबल में से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जगत के पाप माफ करता है। हालेलुया। पूरे जगत के पाप माफ करने वाला एक ही है, उसका नाम है उद्धारकर्ता यीशु मसीह। कौन है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में पाप नहीं था। हालेलुया। वो पवित्र खुदा, लिखा है कि शब्द देहधारी हुआ, जो आदि में था, जो जब की सृष्टि से था। वो शब्द धरती पर काम करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी से जन्मा। हालेलुया। और उसने हमको सेवा करनी सिखलाई। क्या? सेवा करना सिखाया। हालेलुया। और जब से जगत की शुरुआत हुई, तब से जो पाप माफी होते थे लहू से होते थे। किससे? लहू से। हालेलुया। लेकिन कोई भी लहू ऐसा नहीं था जो लहू पूरे जगत का पाप माफ कर सके। किसका? पूरे जगत का पाप माफ कर सके। हालेलुया। सच जानिए, उसके लिए खुद यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। और जब प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह जानता था, उसने कहा कि देख, मैं पकड़ाया जाऊंगा। हालेलुया। मुझे क्रूस पर लटकाया जाएगा और मुझे मारा जाएगा और मुझे कब्र में रखा जाएगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। सच जानिए, प्रभु यीशु मसीह एक आदमी के लिए नहीं, एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हर एक प्राणी उसके हाथ की रचना है। किसके? हालेलुया। हर एक प्राणी उसके हाथ की रचना है। और जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके बिना रची गई हो। सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। किसके द्वारा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कुछ भी जगत में ऐसा नहीं है जो उसके बिना रचा गया हो। देखिए, बाइबल में यूहन्ना की इंजील 1:3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। देखिए, हमने देखा कि सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमारे लिए अनंत छुटकारा ठहराया है। देखिए, इब्रानियों में 9:12 में, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखिए, लिखा है भेड़ और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं,
अपने लहू के द्वारा अनंत छुटकारा दिया। किसके? प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको अनंत छुटकारा दिया। आज बहुत से लोग थे जो पापों की क्षमा चाहते थे, लेकिन मैं सच से कहता हूं उतनी देर तक आदमी के पापों की क्षमा नहीं होती जितनी देर तक वो यीशु को अपना प्रभु नहीं मान लेता। क्या नहीं मान लेता? प्रभु नहीं मान लेता। उतनी देर तक पापों की क्षमा नहीं होती जितनी देर तक वो अपने आप को नीवा करता है, एकदम अपने आप को प्रभु के सामने, प्रभु के हर काम के लिए छोटे से छोटा बनाना जानता है, और प्रभु यीशु से उसको बड़े से बड़ा बनाना जानता है। हालेलुया। वो आदमी के प्रभु यीशु से पाप क्षमा हो जाता है, वो आदमी फलवंत हो जाता है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन फलवंत हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो, तो सच जानिए आज आप बहुत सी बातें सीखेंगे, और सीखते समय आप देखोगे कि बहुत से लोगों को जरूरत है कि प्रभु यीशु से उनके पाप क्षमा करें, तो वो तो करने के लिए तैयार है। देखिए आपने बाइबल में लिखा है कि बहुत से वसूलिए प्रभु के पास आते थे, बहुत से चुंगी लेने वाले प्रभु के पास आते थे, और लोग उसको पापी बोलते थे। क्या बोलते थे? पापी बोलते थे। हालेलुया। लोगों की निगाह में वो लोग पापी थे, प्रभु की निगाह में वो एकदम इंसान है। हालेलुया। जो उद्धार के लिए तैयार हो सकते हैं, जो उद्धार के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जैसे मत्ती वसूलिए के घर में गया, मत्ती 9:9। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैसे मत्ती वसूलिए के घर में गया, जब उसके घर में गया है और लोग कहने लगे देख वो एक पापी के घर में चला जाता है। किसके घर में? हालेलुया। और उनके साथ बैठकर खाता है। सच जानिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हर किसी से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, जैसे एक पास्टर कलीसिया से प्यार करता है। अगर पास्टर आपको लग रहा है कि आपके लिए मेहनत नहीं हो रही पास्टर से, तो पास्टर में नहीं कमी है, जरूर कहीं ना कहीं आप उसको उसके साथ सही नहीं चल रहे। हालेलुया। आप प्रभु के कामों को जब याद रखते हो तो प्रभु का दास आपके लिए दिल जान से एक बन जाता है। हालेलुया। हमारा खुदा एक है, यीशु एक है। कौन है? यीशु एक है। वही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर एक है। हालेलुया। और वही खुदा है, क्योंकि खुदा एक है, और वही प्रभु है। सजानिया वो प्रभु दिलो जान से प्यार किया, इसीलिए उसने कहा एक आदमी के पास 100 भेड़े थे, वो पहाड़ पर उसको चरवाही के लिए लेकर गया। जब उसको लेकर गया तो उसके पास 100 भेड़े थे। कितनी भेड़े थे? 100 भेड़े थे। वो चरवाही के लिए लेकर गया, और जब वो वापस लेकर आया तो 99 निकली। कितनी निकली? हालेलुया। वो 99 निकली। जब 99 निकली वो फिर गिनता है 1 2 3 4 10 20 30 50 80 90। हालेलुया। लेकिन जब वो 99 पर आता है वहां उसकी गिनती खत्म होती है। वो फिर गिनता है, 1 बार चेक करता है, 2 बार चेक करता है, 3 बार चेक करता है, फिर वो उसी पहाड़ के पास जाता है अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने। हालेलुया। फिर वो उसके पास जाता है अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए। किसको? किसको? हालेलुया। अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए फिर वो वापस जाता है अपने उस प्यारी भेड़ को ढूंढने के लिए। हालेलुया। उसने उसके लिए खाने का इंतजाम किया, उसने उसको धोने का, नहलाने का इंतजाम किया, उसने हर चीज का इंतजाम उसके लिए किया। जो उसको जरूरत है वो इंतजाम करना जानता है, उसकी मदद पट्टी करना जानता है। हालेलुया। उसको
संभालना जानता है। वो अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। किसको? खोई हुई भेड़ को। हालेलुया। जब वो अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है तो वो ढूंढता है, कभी इधर ढूंढता है, कभी उधर ढूंढता है। हालेलुया। आपको पता है कि जो चरवाहा होता है, जो अजाली होती है, भेड़ उसकी आवाज को पहचानती है। यस नो? हालेलुया। आप में से किसने देखा कि जहां वो सीटी बजाते देखा हो, जहां फिर उसने कोई अपना ऐसा कोड वर्ड रखा हो कि भेड़ उसको पहचानती हो? हालेलुया। क्या आवाज से, क्या देखा कभी किसी ने? हालेलुया। कि वो आवाज लगानी उसको जानता है। हालेलुया। जिस आवाज से वो पहले पुकारता था, उसी आवाज से उसने आवाज दे। हालेलुया। जब वो आवाजें लगाने लगा, जैसे वो कभी इधर आवाज लगाता है, कभी उधर आवाज लगाता है, कभी इधर आवाज लगा रहा है, कभी उधर आवाज लगा रहा है। हालेलुया। उसकी भेड़ उसी वक्त जब उसको मिली, आगे से आवाज लगाने लगी। हालेलुया। और वो झाड़ियों में फंसी हुई थी। कैसे थी? झाड़ियों में फंसी हुई। वो झाड़ियों में फंसी हुई थी। जब उसने अपने आगे से भेड़ की आवाज को सुना, उसने झाड़ियों में से निकाला, उसको कांधे पर उठाया। आज उसको चलाकर नहीं लाया, आज कांधे पर उठाकर ला रहा है। कैसे? कांधे पर उठाकर ला रहा है। कैसे? हालेलुया। कांधे पर उठाकर ला रहा है। आज उसको वो उसका चरवाहा उसको कांधे पर उठाकर लेकर आ रहा है और उससे बहुत प्यार कर रहा है। जब वो अपने घर के पास पहुंचा, उसने आसपास के उसके दोस्त मिले। उसने दोस्त के पूछने से पहले ही अपने आप बताने लगा कि देख, मेरी खोई हुई भेड़ थी, वो चली गई। देख, आज मुझे वो मिल गई है। क्या कहा? आज मुझे वो मिल गई। हालेलुया। जब उसने कहा कि देख, वो आज मुझे मिल गई है, तो वचन में लिखा, उसने एक बड़ा आनंद किया उन्हीं लोगों के साथ। हालेलुया। भेड़ की कीमत से ज्यादा उसने खर्च कर दिया। हालेलुया। क्योंकि जो भेड़ होती है ना, उसकी कीमत अनमोल होती है। क्या होती है? अनमोल होती है। उसकी कोई कीमत दे नहीं सकता। उसके साथ उसके चरवाहे का रिश्ता होता है। आज सच जानी है, एक पास से दाबरी कलीसिया से रिश्ता है। जैसे ये जो क्रूस का जान देता है, ऐसे प्रभु का दास आपके लिए हर बात के लिए बन जाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप उसके हिसाब से ना चलोगे, प्रभु आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि देख बेटा ये कर, देख बेटी ये कर। वो अपने दास को बोलेगा कि इसको क्या ये कर। हालेलुया। लेकिन वो भेड़ बात मानने वाली नहीं है। समझ रहे? वो भेड़ बात मानने वाली नहीं। हालेलुया। वो गर्भवती होने वाली नहीं है। वो अपने बाड़े को उड़ाने वाली नहीं है। वो बोलने वाली नहीं है। समझ रहे हो? हालेलुया। भेड़ वो है जो बात मानती है। क्या है? क्योंकि प्रभु ने कहा है, जो अपने दास की आवाज को एक बार सुनते हैं, एक बार बोलता है प्रभु का दास, और उसको रिपीट कर लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। मैं सच कहता हूं, यीशु मसीह उसके साथ है। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी नहीं है जो उसके पास आ सके। उसका वो जानी, वो पास्टर। हालेलुया। जॉन 21 चैप्टर में लिखा है, प्रभु ने पतरस को कहा कि पतरस, देख तू मेरे जो तेरे पास ले आते हैं, तो उनको बचाएगा, उनको बढ़ाएगा और उनको चलना सिखलाएगा। हालेलुया।
उसने कहा वो बाद में भेड़े बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? भेड़े बन जाएंगे। वो खुद चलना सीखेगी जब तू उनको सिखलाएगा, तू उनकी रक्षा करेगा, तू उनको संभालेगा। प्रभु ने एक बात को 3 बार कहा पतरस से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जानता था पतरस ने पहली कलीसिया खड़ी की। किसने? पतरस ने। हालेलुया। यरूशलेम में पहली उसने कलीसिया खड़ी की। देखिए, हालेलुया। पतरस के नाम का अर्थ है चट्टान। क्या अर्थ है? चट्टान। हालेलुया। और इसका मतलब है प्रभु ने अपनी कलीसिया चट्टान पर खड़ी की। किस पर खड़ी की? और जो भागते हैं, जो पास्टर की बात को नहीं मानते, सच जानिए जो समझे नहीं है, उसकी बात को उल्टा लेना जानते हैं और सीख करना नहीं जानते कि प्रभु ने हमको आज्ञा दे दी है। क्या? यही तो गलती वो इस्राएली लोग कर रहे थे जो लाखों की गिनती से थे। मूसा जो कुछ उस मेल वाले तंबू में जाता था, परमेश्वर से सुनता था, आगे जाकर वो कहता था, लेकिन वो नहीं मानते थे। हालेलुया। जो जब उस बात को मान लेते थे उनके लिए अच्छा अरेंज होता था। हालेलुया। लेकिन जब नहीं मानते थे वो बातें उनकी नोट की गई, वो सारा डाटा नोट किया गया। उनमें से बहुत से कनान तक नहीं पहुंच सके। समझ रहे हो? जब आप देखते हो वो एक ऐसा था समा, मूसा का समा, जैसे दूल्हा निकलता है तो बारात पीछे पीछे जाती है। कैसे? दूल्हा निकलता है तो बारात पीछे पीछे जाती है। जैसे अचाली निकलता है तो भेड़े पीछे पीछे आ रही है। हालेलुया। सच जानिए, आज आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो समझेगा वो नस्तारा पाएगा, छुटकारा उसे पाएगा। अनंत छुटकारा है। हर एक आदमी के पास समा बिल्कुल कम है। क्या है? बिल्कुल कम है। मैं आज नहीं ये बात कहता हूं। हालेलुया। जब मैं प्रभु में शुरुआत की थी, सच जानिए मैं तब का कहता हूं कलीसिया को कि समय निकट आ चुका है। समय बिल्कुल हर एक मनुष्य के लिए कम है। हालेलुया। तब चाहे मैं 20 साल का था तब से कह रहा हूं कि समय बिल्कुल कम है हर एक मनुष्य के लिए। समझ रहे हो? आज आप में से बहुत से लोग हैं उस बात को नहीं समझते। ना समझने से आप प्रार्थना के लिए खड़े नहीं हो रहे। आप दान दशमलव बीजों के लिए खड़े नहीं हो रहे। जो पास्टर कह रहा है उस बात को मान नहीं रहे। आप वचन की स्टडी पर पकड़ नहीं कर रहे। संडे के वचन को प्रभु की आवाज नहीं समझ देते, उसको पूरा डिटेल में नोट नहीं कर रहे। हालेलुया। सच जानिए जो नोट करेगा वो आशीष को पाएगा। क्या पाएगा? आशीष उस पर होती है। हालेलुया। जो उस्ताद की बात को मानता है। हालेलुया। चेला वो होता है जो बात को मानता है। हालेलुया। कलीसिया वो होती है जो बात को मानती है। समझ रहे हो? प्रभु ने साफ साफ कहा कि अगर मेरी आज्ञा को नहीं मानते तो आपका घर अभी तक रेत पर बना है जो कभी भी टूट सकता है। कभी भी आप मसीह से बाहर हो सकते हो। जाने एक समय आने वाला है, हर एक को बहुत नजदीक से देखा जाएगा। एक एक आदमी को बहुत उसके काम प्रभु के आगे तो उसको तो एक मिनट में
वो आपके हिसाब को जानता है एक स्क्रिप्ट में। हालेलुया। उस समय हमारे में जो घाटी है ना, जो बहुत से लोगों में खोटापन है, वो एकदम सामने आ जाएगा। आज आप समझिए, क्योंकि समय निकट आ चुका है। अब समय नहीं रहा कि बार बार दुष्ट आत्माएं आए और नए लोग आने दो। हालेलुया। बड़े बड़े मिरेकल्स करेंगे। हालेलुया। सच जानिए, आप ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखोगे कि आप देखकर दंग रह जाओगे कि मेरा प्रभु सामर्थ का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। आपका समय है वचन को रिसीव करना। जो संडे का शासन है उसको अपनी जान बना लेना। क्या बना लेना? सभी बोलिए, संडे के शासन को अपनी जान बना लेना। हालेलुया। ऐसे जोर से बोलने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। जरा गहराई से संडे के शासन को अपनी जान बना लेना। हालेलुया। सजानिए। हालेलुया। हालेलुया। जब संडे के शासन को जान बनाओगे, यीशु आपकी जान बन जाएगा। हालेलुया। 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 सजानिए। मजा आ रहा है? हालेलुया। जब तक बोलने का मजा नहीं आता, तब तक सुनने का मजा नहीं आता। जब तक आप गहराई को ना पकड़ोगे, वचन में से यीशु को जान नहीं सकोगे। यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। उस तक पहुंचना, स्वर्ग में पहुंचना है। उसके रास्ते में चलना। बिना पाप के पाप रहित लोग यीशु मसीह को पसंद है। पहले चाहे कैसा भी हो, लेकिन बाद में उसमें दाग नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हो? एक आदमी पर पर्चे हो जाते हैं, उसका टांडा लग जाता है। हालेलुया। जब टांडा लग जाता है तो वो आदमी फिर अच्छी नौकरी में नहीं जा सकता। हालेलुया। बड़े बड़े मुल्कों में नहीं जा सकता। बहुत सी बातें हैं जहां प्रॉब्लम पड़ती है। तो ये तो स्वर्ग की बात है। हालेलुया। हम पर ये टाड़ा ना लग जाए, हम पर ये दाग ना लग जाए। इसीलिए अपने आप को एकदम खरे सोने बनाते जाओ। जो सोना धरती का नहीं है, जिसमें मिलावट होती है, वो स्वर्ग का है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से अपने हाथों को हिलाइए और कहिए, यीशु तो मेरी जान है। 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 मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ। ए यीशु, तेरे लिए बहुत दिल धड़कना है। अभी इसकी धड़कन सुन। ये हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, क्योंकि तुझसे प्यार हो चुका है। I love you। हालेलुया। 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 परमेश्वर वो जिंदा खुदा आपसे प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। अगर आपको कोई शादी का कार्ड देकर चला जाए ना, तो कहते हैं एक आदमी घर में जाना चाहे तो दूसरा ना जाना चाहे। तो जो ब्याह के बहुत लोग शौकीन होते हैं, हालेलुया, वो दूसरा कहेगा कोई बात नहीं, जाना है, तो देखता नहीं है डब्बा देकर गया है, कार्ड देकर गया है, ना जाएंगे तो क्या गुस्सा नहीं मान जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया।
साथ जानिए, वहां तो मिठाइयों के हालेलुया ढेरों है, वहां तो दूध और शहद की नदियां हैं। वो खुदा जो आपको देने वाला है उसका मूल्य नहीं है। इसलिए जो ढीले पड़ते हैं ना संडे के शासन में, वो यीशु की जान नहीं है। वो क्या नहीं है? यीशु की जान नहीं है। यीशु की जान वो है, हालेलुया हालेलुया, यीशु की जान वो है जो यीशु का कहना मानते। जो कहना नहीं मानते वो उसकी जान ही नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हो? उस रब्बी को जान बनाना, अपने आप को पाकीज़ रखना है। जो पाकीज़ रखेगा अपने आप को, पाप से रहित रहेगा, वही उसकी जान होता है। हालेलुया। मरियम मगदलीनी जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, कितनी थी? 7 दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। बाजारों में गलियों में उसका बुरा हाल किया था दुष्ट आत्मा। हालेलुया। उसको अपन स्त्री बोल रहे थे। जब वो प्रभु के पास आई तो उसके पाप क्षमा हो गए। क्या हुए? पाप क्षमा हो गए। बाद में वो पापन स्त्री नहीं रही, तब वो एक दासी थी। हालेलुया। एक चेली थी, एक अच्छी विश्वासनी थी। हालेलुया। एक यीशु के सेवा में एक खास मेंबर थी। समझ रहे हो? हालेलुया। याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तब भी वो रोती रोती पीछे जा रही थी। समझ रहे हो? जब वो मुर्दों में से जी उठा तो सबसे पहले देखने का अधिकार मिला उसको। हालेलुया। तो आपका प्यार कहाँ गया? हालेलुया। आज अगर यीशु मसीह को समझना है तो मन से समझिए। उसको जितनी देर तक प्यार नहीं किया जाता, उतनी देर तक आदमी यीशु मसीह के बारे में बढ़ नहीं सकता। उसको प्यार करो दिल से, प्यार। उसकी बात को मानता है जो वही जान है यीशु। हालेलुया। और यीशु उसकी जान है। लिखा ना कि तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। मैं ऐसे भी बोल रहा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। कहता है तू मुझ में है तो मैं तुझ में हूँ। हालेलुया। हम दोनों एक हैं क्योंकि मेरा पवित्र आत्मा तुझ में। हालेलुया। सच जानिए, अगर यीशु मसीह को समझोगे बहुताई का फल लो। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत काम करना चाहता है। देखिए, अब हम देखते हैं सारे जगत के पाप प्रभु ने उठाए हैं। निकालिए फर्स्ट जॉन की पत्री 2 चैप्टर उसकी 1 वर्ष से। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। पौलुस कह रहा है कि हे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। क्या ना करो? क्या ना करो? हालेलुया। तो बहुत से लोग हैं बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन यहाँ पास्टर क्या कह रहा है कि हे कलीसिया, मैं तुझे इसलिए लिखता हूं कि आप पाप ना करो। आगे देखिए। तो पिता के पास हमारे लिए एक महायाजक अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। हमारा प्रायश्चित कौन है? प्रभु यीशु मसीह। किसके द्वारा हमारे पाप माफ हुए? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देही को इस्तेमाल किया। हालेलुया। हमारे लिए जान दी। उसके पवित्र लहू से हमारे पाप क्या हुए?
क्षमा हुई। हालेलुया। तो फिर हम बार बार पाप क्यों करें? समझ रहे हो? आगे लिखा, केवल हमारे ही नहीं वरनु वह तो सारे जग के पापों का भी है। हालेलुया। हमारे नहीं, उसने किसने पूरे जग के पाप माफ किए हुए हैं। किसके? पूरे संसार के पाप माफ करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कोई पूछेगा क्यों मानता है यीशु मसीह को? आप सुना सकते हो इस वचन से। हालेलुया। कि मैं क्या, तुझे भी मानने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो पूरे जग के पाप माफ करने वाला खुदा है। पूरे वो वर्ल्ड के, पूरी सृष्टि के पाप माफ करने वाला खुदा है। हालेलुया। इसीलिए समझ आइए कि आपके पाप क्षमा करने वाला वो सर्वशक्तिमान राजा खुदा है। हालेलुया। देखिए लिखा इसकी 3 में, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हमें उसे जान गए हैं। देखिए पौलुस वही बात कर रहा है या नहीं जो अभी अभी हमने की। कह रहा है कि अगर आप उसकी आज्ञा को मानोगे, अगर हम सब उसकी आज्ञा को मानेंगे, तभी हम जान लेंगे कि हम उसके हैं और हमारे पाप क्षमा है। जो आप में से, कलीसिया में से प्रभु के दास की आज्ञा को नहीं मान रहा, बाइबल की आज्ञा को नहीं मान रहा, सच जानी है। जो आज्ञा को मानता है वो जान ले कि प्रभु ने उसके पाप क्षमा किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? पाप क्षमा किए हुए हैं। हालेलुया। समझिए, प्रभु यीशु मसीह ने पाप उसके क्षमा है, वो यीशु मसीह की जान है और यीशु मसीह उसकी जान है। हालेलुया। जिसके पाप क्षमा हो चुके हैं और वो यीशु की आज्ञा को मानता है। क्या मानता है? आज्ञा को मानता है। समझ लग रही है सभी को? हालेलुया। कोई ऐसे ना सिर हिलाए। समझिए, ये जो पढ़ाई है प्रभु यीशु मसीह की, ये जो उसका पवित्र वचन है, ये स्वर्ग तक काम करता है। कहाँ तक? स्वर्ग तक काम करता है। हम समा यहाँ दे रहे हैं, सीट यहाँ पर रहे हैं, जब इस पर चलेंगे पूरा हमारा डाटा आपसे वहां स्वर्ग में नोट हो जाएगा। समझ रहे हो? वचन में लिखा है कि आपके कामों के प्रति आपको फल मिलेगा। हालेलुया। सच जानिए, अपने आप को बहुत ज्यादा परमेश्वर के नजदीक लेकर आइए। हालेलुया। जब उसको हाथ दे चुके हो तो फिर दूरी कैसे? समझ रहे हो? हालेलुया। आप परमेश्वर के निकट आने का हमारा समय है। वो पिता परमेश्वर को जानने का समय है। उसके भेदों को जानो, भेदों को जानो। खुदावन खुदा बड़े बड़े काम करने वाला। समझ रहे हो? हालेलुया। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में प्रभु मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से मेरी सेवा दी। हालेलुया। बहुत से लोग पीछे हट गए कि हम संडे के शासन के लिए, लेकिन प्रभु ने मुझे खड़े रखा। हालेलुया। उसी समय में बहुत से लोग आए। खुदा मन खुदा चुटकियों में काम कर रहा है। लोगों के जीवन चेंज हो रहे हैं। परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं। बहुत से लोग जो उस समय पीड़ित थे, वो लोग आजाद हुए। हालेलुया। ऐसी ऐसी टेस्ट बनी है हमारी लॉकडाउन की। सच जानिए, ये वो टेस्ट बने जो लोगों ने
और कहाँ से वो हड्डियां लाता है, कहाँ से वो मांस लाता है। कैसे परमेश्वर एक एक आदमी पर काम कर रहा है, कैसे एकदम डेड लोग उठते जा रहे हैं परमेश्वर के नाम से। वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा था, क्योंकि काम तो बाद में और पहले भी करता रहा। लेकिन मैं तब सुना रहा हूँ कि जब बहुत से लोग काम करने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए, कुछ लोग तैयार नहीं थे। लेकिन सच जानिए, मैं जब से उठता था, जब तक सोता नहीं था, तब तक मैं प्रभु के काम में रहता हूँ। बहुत दूर दूर तक हम सेवा करने जाते हैं, पूरे 6 दिन सेवा किए करते थे। 1 मिनट भी रात को वापस लौटते थे। जिन्होंने मिलना होता था वो लोग 11 12 बजे हमारी लास्ट उनसे मुलाकात होती थी। उन लोगों से पिंडों में, शहरों में काम कर रहे थे। बहुत से लोग अच्छे हो रहे थे और बहुत से लोगों को शुभ समाचार सुनाया जा रहा है। लोगों की बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता ये जा रही है। परमेश्वर ने हमको चुना है कि हमने घाटी में भी परमेश्वर में पूरे रहना। समझ रहे हो? जब टाइम ना हो तब भी हमने टाइम पूरा देना है। अगर परमेश्वर को पाना है तो उसके साथ एक मन हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ एक मन हो जाए, क्योंकि वो खुदा है, वो मनों को बनाने वाला है। वो सभी के साथ जुड़ जाना चाहता है। उसका कनेक्शन, उसका कंट्रोल पूरी पृथ्वी पर है। ये पृथ्वी की मोटाई इतनी ज्यादा है कि साइंस बताती है कि 6000 किलोमीटर तक नीचे तक इसकी मोटाई है। उससे भी ज्यादा है, कोई नाप नहीं सकता। हालेलुया। उसके बनाए हुए। हालेलुया। ये नहीं है कि जहां से हम बोर कराते हैं तो उसके नीचे सारा ही पानी पानी है। जहां से पानी आ रहा है उसके नीचे ही पृथ्वी है, फिर पृथ्वी है, फिर पृथ्वी है, फिर पृथ्वी है। उसके भेदों को समझिए, कैसे कैसे उसने ये सब कुछ बनाया। खुदा की पावर बहुत ज्यादा है। परमेश्वर वो जिंदा खुदा आपके लिए काम करना चाहता है। आप उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाइए। जितनी देर तक आप ढीले पड़े रहोगे, जितनी देर तक आप सोचोगे कि मैं अब नहीं, अगले महीने, सच जानिए, आपके ना आज्ञा मानने से बाद में लोग कहते हैं कि लगता है पास्टर पहले जैसे प्रार्थना नहीं करता। समझ रहे हो? वो पहले जैसे मेरे से काम नहीं कर रहा। जरूर चेक कीजिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? आप जरूर ऐसा होगा कि आप बात को नहीं मानते। अगर बात को मानोगे तो प्रभु का दास अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जितनी देर तक उसे यहोवा ना उसको बताए। समझ रहे हो? प्रभु सब कुछ करता है, सब कुछ करता है। परमेश्वर देखिए, हमने पढ़ा कि हम जानते उसको तभी हैं जब उसकी आज्ञा को मानते हैं, और उसकी आज्ञा को मानते हैं तो वह उससे सत्य नहीं है, वह झूठे नहीं है, उसमें सत्य नहीं है। हालेलुया। जो आज्ञा को नहीं मानते वह झूठे हैं, उनमें सत्य नहीं है। बाइबल में ले आप पढ़ोगे, जिसने आज्ञा मानी उसके लिए प्रभु के दासों ने दिन रात एक कर दी। हालेलुया।
साजानिया पौलुस का तिमोथियस प्रिय चेला था। हालेलुया। खुदा आपको बहुत बढ़ाना चाहता है। देखिए 5 में, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। किस पर चले? किस पर चले? वचन पर चले। जब हम उसके वचन पर चलते हैं तभी हम में उसका प्रेम सिद्ध होता है। जब तक हम वचन पर नहीं चलेंगे तब तक उसका प्रेम सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रेम बातों में नहीं है, प्रेम कामों में है। किसमें है? बातों में नहीं है। मान लीजिए कि 2 भाई है, एक भाई को जरूरत है, क्या है? एक भाई के पास बहुत कुछ है तो दूसरे भाई को जरूरत है। वो उसको रोज कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उसको जरूरत है, उसके लिए करता कुछ नहीं है। तो उसके भाई जिससे वो कहता है मैं तुझे प्रेम करता हूँ, वो मानता है कि वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसको पता है कि ये प्रेम नहीं करता। हालेलुया। सच जानिए प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ से प्योरिटी लाना चाहता है। खुदा आपके दिल को जीतना चाहता है, क्योंकि जो जय पाएंगे वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हारे हुए इंसान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। उसको बहुत कदकार से ढोलों से नापा नहीं जाएगा, उसको मन से नापा जाएगा। किससे? चाहे वो लंबा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, उसके कामों को देखा जाएगा। क्या किया जाएगा? कामों को देखा जाएगा। जब आपके काम परमेश्वर के आगे पूरे सिद्ध होंगे तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया। हम यीशु के साथ हम एक बहुत बड़ी हम निशाने पर हैं। बहुत बड़ा हमारा निशाना है कि स्वर्ग राज्य तक पहुंचना है, जय को पाना है। किसको पाना है? जय को पाना है। और जय को वही पा सकता है कि जो ये जान ले, इस बात पर विश्वास करे कि जो मेरा जीवन है ये चंद सालों का है, लेकिन यीशु के पास जो जीवन है ये मेरा हजारों सालों का है। कितने सालों का? जिस जिंदगी को हम कहते हैं कि नहीं हम अपनी मर्जी से जिएंगे, नहीं हम अपनी मर्जी से जिएंगे। सच जानिए जब हम हजारों सालों की लाइफ में पहुंच जाएंगे तब ये लाइफ, हालेलुया, ये जिंदगी जब आपको याद रही जो धरती पर भोग कर जाओगे, हालेलुया, सच जानिए वो एक ऐसे लगेगी जैसे एक थोड़ा सा एक छोटा सा सपना क्या था, क्योंकि एक ऐसी जिंदगी शुरू होने वाली है जिसमें सुख है। क्या एक जगह बाइबल में वर्सेस है ना, हे सभी बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर एक विश्वासी को ये याद है, हालेलुया। लेकिन उसका अर्थ क्या है कि मैं तुझको विश्राम दूंगा? क्या दूंगा? तो वो वर्सेस लास्ट में किस पॉइंट पर बात कर रही है? वो बात कर रही है कि मैं तुझको स्वर्ग में विश्राम दूंगा। धरती पर विश्राम है, यस और नो? हालेलुया। धरती पर विश्राम है, हालेलुया। धरती पर सदा का विश्राम नहीं है, हालेलुया। हम पता नहीं है कि रोज हम इसी पर बैठते हैं तो एक दिन ऐसा आ जाए कि वहां पंखा भी ना मिले, समझ रहे? हालेलुया। इसलिए समझना धरती पर सदा का विश्राम नहीं है। सदा का विश्राम कहाँ है? स्वर्ग में। इसलिए एक एक चीज के लिए अपना फैसला गलत मत कीजिए। ना कोई आदमी अपने शादी के समय फैसला गलत करे, हालेलुया। ना कोई आदमी अपने काम में फैसला गलत लाए, समझ रहे हो? कई बार हम ऐसे कामों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, ऐसे काम करते हैं कि जिससे हमको खुदा के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो जो ऐसे काम करता है वो आदमी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा।
क्योंकि काम करना पाप नहीं है, काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको टाइम ना देना परमेश्वर को पाप है। समझ रहे हो? हालेलुया। इसलिए अपने आप को एकदम प्रभु के आगे अच्छे बनाइए। जब हम अच्छे बन जाओगे तो सच जानिए एक दिन जब खुदा आएगा ना, तो फिर एक तुरी की आवाज धरती पर फूंक दी जाएगी। जब वो तुरी की आवाज धरती पर लगाई जाएगी, प्रभु के स्वर्गदूत पूरे संसार के चारों ओर से अपने चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। जैसे ही वो लाड़ा, कौन? हालेलुया। जैसे वो दूल्हा स्वर्ग से आएगा, कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा। जब वो दूल्हा स्वर्ग से आएगा तो अपनी चुनी हुई धूल को उठाएगा। किसको? चुनी हुई धूल। हालेलुया। समझ रहे हो? किसको उठाएगा? चुनी हुई धूल। हालेलुया। किसको उठाएगा? चुनी हुई धूल को। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। जब धरती पर भी एक दूल्हा धूल को ढूंढता है, तो जो उसको पसंद आ जाती है उसी से शादी करता है। समझ रहे हो? चाहे घर वालों की, चाहे सभी की मर्जी से हो। समझ रहे हो? ये नहीं होता कि धक्के से ही करवा दो। कैसे? धरती पर तो धक्का कई बार चल भी जाता है, लेकिन स्वर्ग पर चलेगा नहीं। हालेलुया। कौन सी धुन को उठाएगा? पीछे से बोलो, ऊंची बात से नहीं। आप चुप रहिए, आगे वाले, पीछे वाले को बात सुनने दो। किसको उठाएगा? मैं सुनाई नहीं दे रहा, नहीं तो मैं आपके बगैर बोलूंगा, आप सभी सुन लोगे। पीछे किसको उठाएगा? चुनी हुई धूल। हालेलुया। हाँ, इधर वाले बोले किसको उठाएगा? अब इधर वाले बोले किसको उठाएगा? चुनी हुई धूल। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर धरती पर हम चुनना जानते हैं तो वो तो स्वर्ग का परमेश्वर है। हम कई बार सोचते हैं कोई बात नहीं, पाप भी करी जाए। समझ रहे हो? पास्टर बोलता है पीस के लिए बोली जाए, हमने नहीं देना। हालेलुया। जो वचन सुनाते हैं वो वचन यहाँ से सुना जाते ही यहाँ पर रख दी। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है कि पेपरों में नकल मार के पास हो जाओगे। वहां परमेश्वर का काम है। किसका काम है? परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर जो काम करता है उसका काम सफाई से होता है। हालेलुया। उसने पृथ्वी को बनाया, क्या उसको पृथ्वी अलावा दे सकी? कोई नहीं दे सका। हालेलुया। कहा कि अच्छी नहीं है, पृथ्वी को छोड़कर जाने को जी नहीं करता। हालेलुया। जब मैं बहुत मरीज, बहुत से ऐसे ऐसे रोगी होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो वो भी कहता है कि बचाओ मुझको, बचाओ मुझको। हालेलुया। छोड़कर जाने को जी नहीं करता। समझ रहे? हालेलुया। आज अगर हमारा उसकी बनाई हुई धरती को छोड़कर जाने को जी नहीं करता, तो जो उसका स्वर्ग होगा वो कैसा होगा? समझ रहे हो? हालेलुया। वहां का नजारा, वहां का सुकून, हालेलुया, सब कुछ पृथ्वी से अलग है। इतना इतना अच्छा होगा जैसे उसके स्वर्गदूत नहीं चूकते, आप भी चूकोगे नहीं। हालेलुया। हर एक आदमी को उसके राज्य में प्रवेश करना है। उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए बढ़ाइए अपने आप को खुदा के नाम। कलीसिया में मन एक कीजिए, एक कीजिए। क्या कीजिए? एक कीजिए। जिसका मन एक होगा
वो बाइबल को छोड़ो, आप बैठ के कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा तो किसको उठाएगा? उसके चुने हुए कौन पे? हालेलुया। आइए हमें प्रभु का दास, प्रभु के दास लोग आए हैं और प्रभु के नाम से उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। आगे 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 आगे। हालेलुया। हम वचन में से सुन रहे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो खुदावंद खुदा उन लोगों को उठाने वाला है जो पाप रहित है, और उन लोगों को उठाने वाला है जो उससे प्यार करते हैं। हमने वचन में से सुना कि उससे प्यार वही करता है परमेश्वर से जो उसकी आज्ञा को मानता है। जो उसकी आज्ञा को नहीं मानता वो उससे प्यार नहीं करता, और जो उसकी आज्ञा को मानता है वो यीशु मसीह से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? यीशु मसीह से प्यार करता है। हालेलुया। और आज हमने सीखा है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। और आज का विषय क्या था? कि प्रभु पूरे जगत के पाप माफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सच जानिए, जो कोई आदमी इस बात को जानता है कि वो पूरे जगत के पाप माफ करने वाला परमेश्वर है और उसने मेरे पाप क्षमा कर चुके हैं अपने लहू के द्वारा। हमने पढ़ा भेड़ और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, उसने अपने एक बार लहू के दोबारा पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारे को उठा दिया। किसको? अनंत छुटकारे को उठा दिया। और ये अनंत छुटकारा जो है, ये सच जानिए एक जाति के लिए नहीं है, एक भाषा के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए। हालेलुया। और ये अनंत छुटकारे के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के आगे सिद्ध बनाएं। क्या बनाएं? सिद्ध बनाएं। देखिए हमने पढ़ा था 1 जॉन 2:5 में, पर जो कोई उसके वचन पर चलता है और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। क्या होता है? जो उसकी आज्ञा को मानता है, जो उसके वचन के अनुसार चलता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। और परमेश्वर का प्रेम बातों में नहीं है, कामों में है। किसमें है? कामों में है। हालेलुया। तो फिर हम अपने कामों को बढ़ाएं, फिर हम परमेश्वर के लिए अपने आप को बढ़ाएं कि उसका प्रेम हम में सिद्ध हो। हालेलुया। अब देखिए, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हम क्या हैं? उसमें हैं। प्रभु ने कहा ना, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। इसी से हम जानते हैं, जब उसकी आज्ञा को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि प्रभु से हम प्रेम करते हैं। देखिए लिखा, जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं और उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे यीशु चलता था। कौन चलता था? कैसे चले? कैसे चले? जैसे सभी कहिए, कैसे चलना है? जैसे यीशु चलता था। कैसे चलता था? हालेलुया। यीशु चलता था। यीशु का दिल जान एक था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब 3.5 साल सेवा की धरती पर, तो सच जानिए प्रभु ने दिन रात एक किया। प्रभु यीशु मसीह हर दिन निकलता था, हर एक नए हुए लोगों को बचाता था, क्योंकि उसमें प्यार था पूरी पब्लिक के लिए, हर एक जन के लिए प्यार था। और आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जितनी देर तक आपका अपने परमेश्वर से प्यार नहीं है, उतनी देर तक हम कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे? जब हमारा उस परमेश्वर से प्यार हो जाता है, और वचन में लिखा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। अब
अगर हमने सब कुछ करना है तो अपने उस राजा से दिल जान से प्रेम कीजिए। जब हम उसमें बन जाएंगे तो वो हम में बन जाएगा। जब हम उसमें बन जाएंगे तो फिर एक सामर्थ प्रकट होगी जिसका नाम है पवित्र आत्मा। क्या नाम है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है, पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, रोगियों को बचाने के लिए आया है, अनंत छुटकारा देने के लिए आया है। हालेलुया। आइए थोड़ी देर हम आंखों को बंद करें और वचन का मनन करें। जो कुछ सीखा है और उसको हम अपनी ढाल बनाएं। अबलबा शबलबा रबलबा 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 I bids I cannot I be can I can glory of Jesus मेरे पिता are born by God पर यार कलवरे छलबा अजबा बाबा बाबा दे बे 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 जबा बाबा बाबा द द द द द द रिप बाबा 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 दे बे 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 जबा बाबा बाबा द द द द द रिप बाबा बाबा। पवित्र आत्मा सचमुच खुदा तेरे वचन में लिखा है कि तेरे आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी और हर एक घुटना मान लेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। सचमुच खुदा तेरे आगे पवित्र आत्मा हर वो घुटना झुक जाएंगे जो अब तक नहीं झुका है। हर एक जीव अंगीकार करे जो अब तक नहीं अंगीकार की है, क्योंकि स्वर्ग का सामान निपटा चुका है। तेरे काम को बढ़ाना है खुदावन। खुदा दिल में एक आस लिए जाते हैं कि पूरी दुनिया को बचाते हैं मेरे पिता, तेरे नाम से मेरे पिता। तो शुद्ध अभी ही तेरे रिबॉन का मसा काम करे, रिबॉन टच कर तेरे दास का गिफ्ट काम करे एक एक यीशु राजा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए साडे विच प्रभु दे दास पास्टर संदेव जी ने हाँ जी अगे आउणगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दे दास भी ने ते प्रधान भी ने। हालेलुया। ते प्रभु दे नाम दे विच साडे विच विकी गिल जी ने अगे आणगे। हाँ खुदा दे नाम कुछ भी तुसी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा दे कलाम च लिखिया कि ना सोना ते चंगा के भाई मिलजुल के वसन। हालेलुया। पर याद रखना असी इस संसार ते वसन दे लिए। हालेलुया। कुछ लोग रहन दे लिए आउंदे आ, रहन दे लिए किराएदार होंदा ते वसन दे लिए मालिक होंदा। हालेलुया। प्रभु ने तुहानू अपने वसना दे नाल समझाया है, सिखाया है। खुदा दे दास ने बड़े अच्छे वचन तुहाडे तक शेयर कीते और असीं सब मुबारक लोग हैं। असीं बड़े लकी लोग हैं जिन्होंने खुदा ने चुन लिया। हालेलुया।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा दे दास ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ परमेश्वर ने ਅੱਜ ਆਪਣੇ दास ਨੂੰ इस्तेमाल ਕੀਤਾ और दिली दुआ है कि ਅੱਜ ਦੇ वचन ਦੇ द्वारा जिन्हों ने ऑनलाइन भी वचन सुने हैं परमेश्वर उन्होंने जिंदगी को बदले। मैं दिल तो दुआ करना कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को टॉप पे लैके जाए। मैं बहुत प्यार करता प्रभु के दास दासी के नाल। मैं अक्सर जदों मेरा मन करता है मैं प्रभु के दास दासी ने मिलने वास्ते आ जाता और मैं जदों आउंदा हुंदा सी मेरी दुआ हुंदी सी प्रभु असी खुद दी जमीन ते चर्च लाइए। प्रभु के दास नूं खुदा ने खुद दी जमीन दे नाल ब्लेस कीता है। बड़े आनंद आपां और परमेश्वर के दासां ने सेवा लाई सी। आप अपने प्रभु के दास के नाल कंधे नाल कंधा मिला के खड़े हैं। खुदा के दास जिथे भी सेवा लाउणगे आप हाजिर भवन बन रहा है पर भवन बनाउण दे विच किते भी कोई कमी कमजोरी आउंदी आ सब तो पहला साडा यीशु साडे नाल खड़ा है। वचन च लिखिਆ जिथे आत्मा है उथे आजादी है ते असीं आजाद हो के काम करने हैं सारे। असीं किसी दी गुलामी च नहीं है। हालेलुया। और गुलामी है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे लहू दी गुलामी है क्योंकि असीं उहदे लहू दे खरीदे होए हैं। हालेलुया। असीं प्रभु दे दास दे नाल खड़े हैं। जदों भी प्रभु दा दास आवाज़ देंदा है असीं किन्हां दे नाल आ। हालेलुया। किते भी कोई मुश्किल आउंदी है असीं नाल आ। साडी एसोसीएशन है रब दे बंदे वेलफेयर पास्ट एसोसीएशन जिहदे विच खुदा दे दास अस हैप्पी जी भी साडे नाल ने और अस जेम्स पाल विक्की जी ये साडी एसोसीएशन के प्रेसिडेंट साहब ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये बड़ा वधिया रोल निभाते हैं और जिथे किते भी जरूरत पैंदी है ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आवाज़ दे देनी है आवाज़ आपे ऊपर तक पहुंच जाती है। और एक दिन ऐसा आएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ कि कोई सच्ची सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰੀਏ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆੜਾ 2025 ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। इस तो इलावा अगर जे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है पर ਉਹਦੇ माँ-बाप के कोल देण दे लई फीसां नहीं हैगियां उस बच्चे का दर्शन पूरा किया जाया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यही काम ने ਜਿਹੜੇ खुदा ने सौंपे ये करने होंगे पर हुणे दादे आ जब तुहाड़ियां दुआवां होणगियां। हालेलुया। तुहाड़ियां दुआवां दी लोड़ आ। पैसा खुदा दे दासां कोल वाधू। हालेलुया। सानू बाहरों नहीं पैसा होना किते भी
कहने का भाव है जब यीशु हमारे साथ है तो डरने की क्या हालेलुया यीशु में हो के कहते मैं एक दिन फेसबुक ते देख रहा सी साडे पंजाब के मुख्य मंत्री साहब ने गल कही एक बेटी ने उन्होंने सवाल पूछा कि कॉमेडी तो लैके सीएम बन तक ਤੁਹਾਡਾ सफर किस तरह का रहा कहता जब इरादे बुलंद हो ना ते दर्शन सच्चा होए ते खुदा मंजिल नूं पार कराए दर्शन बड़ा बड़ा दर्शन लगे चले थले भावे सखने बहुतियां दी झोली भरदे हैं हालेलुया वचन च लिखिया सारिया गल्लां वचन च ही होना खुदा सब ਨੂੰ इस्तेमाल करना चाहता है हो सकता है इन्हां कामां दे विच खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ भी इस्तेमाल करेगा हालेलुया और तुसी बड़े फौकर दे नाल गल क्या करोगे कि खुदा ने सानू मंगण वाले नहीं वंडण वाले बनाया हालेलुया और धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन दे लई जिन्हें आज का दिन सानू मिलाप वास्ते दिता और खुदा दे दास दे नाल प्रभु ने मिलाया और रब दे लोकां दे नाल मिलने वास्ते सानू समा मिलदा हालेलुया ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां खुदा दे विच ने उन्हां दे चेहरे खुदा वर्गे उन्हां दे काम भी खुदा वर्गे प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी कहंदा तुसीं मेरे नालों भी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ काम करोगे हालेलुया इसलिए धन्यवादी हां प्रभु दा कि प्रभु ने समा दिता और खुदा दे दास दा भी धन्यवाद करदे जिन्हां ने इस लायक समझिया समा दिता और आप सब दा धन्यवाद जिन्हां ने वचन नूं भी सुनिया और हुण तक तुसीं बैठे हो ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ हालेलुया हालेलुया सारे जय मसीह की परमेश्वर का करते हैं संतां दा धन्यवाद करते हैं जिन्हां ने इस सुनहरी मौका ते चंगी संगत नाल एक चंगे पहुंच बैठण दा मौका दित्ता शुक्रगुज़ार हां उसने प्यार दा कि उसने जगत नाल ऐसा प्यार कि प्यार दी बदौलत ही है अज असीं इत्थे संतां दे कोल आए कोई रिलेशन नहीं है कोई बाकी नहीं है फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई ते संतां नाल यह गलबात हुई जिन्ना मैं इसे ही कलीसिया मैं बड़े उसे बिठाया भी इन्ना प्यार है उन्होंने शब्दां ने मैनूं घायल किया कि मैं संत जी दिन होवे रात होवे 24 घंटे ऑनलाइन सर्विस है इस निमाणे दी कोई करो फोन करो निमाणा तुहाडे कोल हाजिर है क्योंकि जे मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु ने स्वर्ग छड़ के धरती से विराजमान हो गया सानू बहुत सारा एक मौका मिला सेवा करने क्यों प्यार के बदले प्यार ही मेरे परमेश्वर ने जगत ना जात ना पात ना वीर ना गरीब ना काले ना गोरे जेड़ा विश्वास करता परमेश्वर तारी प्यार की बदौलत है कि कल टाइम निकलिया तो आप फिर आराधना के आ गए हैं बड़े किसी जगह गए हैं सब मिले प्यार सब तो आपसी प्यार तो प्यार ही इंसान को बुलंदियां तक पहुंचाता है जे प्यार था तो घर के सहयोग भी होगा जे घर से सहयोग होगा घर बढ़ेगा मैं स्वर्ग की गल नहीं कर रहा मैं धरती की गल कर रहा क्योंकि धरती से ही प्रभु यीशु मसीह ने आके प्यार हमें सिखाया ते अज संत लोगों ने सानू चुनिया ते साडे चेयरमैन साहब सुखदेव गिल जी ने इस निमाणे नूं पंजाब एसोसीएशन का प्रधान बनाया इस लायक नहीं सी पर इन्हां दे प्यार नहीं तर्ज क्वालिटी है भी अगे आओ कि हर सारे पार्ट अलग अलग है जिदा बॉडी के अंग मुक्को गया अलग अलग काम करते हैं ये कहानियां ड्यूटियां जो संत लोग अपनी ड्यूटी ला दें पहले भी तेरी भांडिया की है किसी की गलीचियां की है किसी कुर्सियां की किसी लंगर की है तो सानू जिम्मेदारी वफादारी और रोल निभाना चाहिए अं किसी सहन नहीं करते वह दिता है प्यार ही प्यार बन रही है अज संतां ने भी प्यार का ही संदेश दे रहे चलो तो बाहर चुके 2 मिनट मैं प्यार का ही लफ्ज कन च लिया
कि प्यार का ही विषय चल रहा साढ़े परमेश्वर के सिर अज वही प्यार तुहाडे सामने दर्शा रहा। असीं नहीं दसदे कित्थों आ कित्थे नहीं, पर असीं इस घर दे आ, इस घर दे मैंबर आ, एक टीम मैंबर बन के आए हैं ते इस टीम नूं खुदा ਵਧਾਏਗਾ ते इस टीम के नाल खलोवांगे जब तक जिंदगी है। फिर एक बारी इस प्यार बदले असीं उस प्यार नूं वंडांगे ते ਵਧਾਵਾਂਗੇ। नाम पार्टी वालों एक छोटा जिहा मैं सिपाही हाँ नाम पार्टी का, ते जिद्दे किते लोड़ पै रखना अद्धी रात नूं करो ते निभाना तुहाडे पास। खुदा अपने सूरमे भी खड़ा करता, योधे भी खड़ा करता, नबी भी खड़े करता, राजे भी खड़े करता। परमेश्वर के राज च हर चीज है मंगोगे तो मिलेगा। जिस भवन के कोई कमी आ तो मेरा परमेश्वर आने समय को भी कमी दूर करेगा। लेवल पे इंडिया लेवल पे ये भवन बढ़ेगा, कलीसिया बढ़ेगी तो आप रल मिल के एक वफादारी जो लोड़ निभावांगे, जो टुटी निभावांगे। मैं क्रिकेट खेलना साडी क्रिकेट खेलता गया, कोचिंग की मैं 10-12 साल मैं अपनी गवाही दस पर ये टीम खेलती है ना 11 प्लेयर आ, जे एक भी मिस करे तो आप मैच दे सकते। जे सारी टीम एक मन होकर चलांगे तो आप जितांगे। आप ट्रॉफी वो मैडल आने का पेगा साढ़े 7 लोगों ने पेगा तो आप एक मुठ होकर चले तो अपन जित मिली। जित तुहाडे हथ तो दोनों ने तो आप एक मुठ ते वीर भी तुहाडी टीम के शामिल है। साढ़े संतां ने आख्या जिथे भी ये साड़ियाँ सारे साढ़े भवन आ, जे तुहानूं चुनिया वा तो आप वफादारी ना काम करो। जे तुहाडी ड्यूटी लगी आ तुसीं भी वफादारी ना करो ते मान ना कहण कि साडे चुने होए ते वफादारी ना काम करते तो आप जितना। तो मैं ज़्यादा ना कहता आया, टाइम भी घट लवांगा सारे क्लैपिंग करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए बाइबल में एक वर्सेस है, आपस में मेल मिलाप हो जो हो, आपस में मेल मिलाप रखो जिससे एक दूसरे का सुधार होता है। क्या होता है? सुधार होता है। सच जानिए जेड़ा मेल मिलाप है एक सुधार करता है। हालेलुया। हर एक गल नूं उस नूं डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखदा वा जेड़ी साडे लई हानिकारक है। हालेलुया। और खुदा दा धन्नवाद करदा कि प्रभु दे दास आए ते साडे विच। परमेश्वर दा बहुत बहुत धन्नवाद। आमीन। सती बेटो हालेलुया। आप खुदा का धन्यवाद करते हैं और जिंदे जीवत परमेश्वर का और सर्वशक्तिमान राजा दे राजा अपने प्रभुआं दे प्रभु का। हालेलुया। सारे पानी का पानी है। हालेलुया। और पानी हाँ पाखर बंद करांगे और जिन्हों का दसवंत रह गया है जहाँ जो सेवा लगाई गई कि भवन बनाने के लिए और सेवा के लिए आप अपना हाथ खोलांगे। जिन्ना दसवंत रह गए वो अपने दसवंत को लैके अगे होंगे। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, मेरे राजू राजा, मेरे स्वर्गीय पिता, आई बोन माय राबारी और कलबरे चबलबा आई बिट्स आई कैन आई कैन आई ग्लोरी ऑफ जीसस खुदावन खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पवित्र आत्मा जो इस बेटी का दसवंत है मेरे पिता, इसको बरकत दे मेरे पिता। खुदावन खुदा इसकी बच्ची को छू पिता, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। अरी बल्ला हालेलुया। मेरे पिताजी इस बेटी को छू दे पिता, इस दसवंत के लिए पिता। इस भाई को छू दे मेरे पिता, इस दसवंत के लिए पिता। तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। खुदावन खुदा इस बेटी को छू मेरे पिता,
ये दसवंत के लिए, इस भेंट दान के लिए पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे खुदावंद खुदा, इसका जो दसवंत है पिता, बरकत दे पिता। प्रेज लॉर्ड। होली गोस्ट, होली गोस्ट का परमेश्वर, हे जीवत यहोवा परमेश्वर, मेरे अद्भुत सामर्थी राजा पिता परमेश्वर, इस बहन को छू मेरे पिता, इस बीज के लिए, दुश्मन के लिए पिता, तेरे भवन में तो खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर जो बोता है वो काटता है मेरे पिता, और खुदावंद खुदा तो छू दे पिता, तेरा धन्यवाद हो यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया। हाँ देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਵੰਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ। तो सेवा के लिए अपना जल्दी जल्दी मन खोलो, क्योंकि आप वो काम रोकना नहीं गा, वो काम को आप कंप्लीट करना है। हालेलुया। अपना उस सेवा के लिए मन खोलो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम तो पिता परमेश्वर जो इस भैन का प्लीज पिता इसके लिए बता तेरा तेरा आमीन। हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। साढ़े ऑफरिंग सॉन्ग होएगा, हाँ कोई भी बोल सकता है।